इस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर यहाँ पर हमारे साथ है कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे जी, जिन्होंने कद्दावर नेता अरविंद भदौरिया जी को हराया है। उनसे बातचीत करेंगे क्या क्या चुनौतियां इनके सामने रही थी इस बार। हेमंत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला सवाल तो यही है कि चुनाव काफी टफ था, एक बड़े कद्दावर नेता के सामने चुनाव लड़ रहे थे, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने थी? नहीं, मेरे को तो चुनाव टफ नहीं लगा। सही बात यह है कि जनता जनार्दन का जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद मिला, मैं टिकट मिला जैसे ही मैंने माता रानी के सर चरणों में माथा टेका, अपने स्वर्गीय पिताजी के चरणों में माथा टेका और जनता के पैर छू के निकल गया। और जब वापस लौटा, मैंने प्रमाण पत्र हाथ में लिया और 20,000 से ऊपर प्रचंड बहुमत से, और मैं आपको ये भी बता दूं ऑन रिकॉर्ड, अटेर विधानसभा की इससे बड़ी जीत आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई है। तो इसलिए मेरे को कहीं भी कोई कठिनाई नहीं लगी, क्योंकि जनता ने मुझे एक प्रत्याशी के रूप में नहीं, एक बेटे के रूप में आशीर्वाद दिया। और इस बात के लिए मैं मरते दम तक अपनी जनता जनार्दन का ऋणी रहूंगा और आने वाले समय में एक विधायक नहीं रह करके बल्कि एक बेटा बनके उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा। जीत का श्रेय किसको देते हैं आप? जनता जनार्दन। तो पहले विधायक रह चुके हैं, एक बार आप तो अपने उपचुनाव जीता था, उसके बाद फिर चुनाव लड़े, फिर हार गए थे, फिर चुनाव जीता, तीसरा चुनाव आपका था ये जी। तो इन तीनों चुनाव में क्या अंतर आप देखते हैं? अब मैं आपको इसमें करेक्ट करना चाहूंगा, मेरा चौथा चुनाव था। मैं एक चुनाव बीच में महंगाओं से भी लड़ाया गया था मुझे पार्टी द्वारा। पिछली भी बार जब मैं हारा था तो कम मार्जिन से हारा था, तो इसलिए मेरा मनोबल बना रहा, क्योंकि जो मेरा हार का अंतर था उससे ज्यादा फर्जी मतदान भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन के दम पर किया था। इसलिए मैंने उसको हार की तरह नहीं लिया। मैंने ये माना अगर फर्जी मतदान नहीं होता तो मैं चुनाव शायद पिछली बार भी जीत जाता। सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं होती, जनता का दिल जीतना मेरे ख्याल से एक बड़ा मापदंड होता है। तो मैं जनता के दिल में रहा, जनता का मुझे आशीर्वाद सदैव मिलता रहा और इसलिए मैं निरंतर अपनी सेवा करता रहा। आज मैं विधायक एक कागज पे बन सकता हूँ, लेकिन मैं जनता के लिए, जब पुराने जो मेरा कार्यकाल था उसमें और आज में कोई परिवर्तन नहीं है, उसी रूप में मैं उनकी सेवा करते रहूंगा। निश्चित ही सरकार बनती तो शायद मैं 10 गुना ताकत से उनकी सेवा कर सकता था, लेकिन सरकार नहीं बनी है। तो जो भी हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं नए, उनका कर्तव्य है कि बिना भेदभाव किए हर विधानसभा को एक दृष्टि से, एक चश्मे से देखने का और सबकी मदद करना, हर क्षेत्र का विकास करना, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री प्रदेश का बनता है और हर विधानसभा का उनका विकास करना दायित्व होता है। तो मैं आशा करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सहयोग करेगी और जहां नहीं करती है तो मुझे सदन दिया है, यहाँ पे मैं सदन पे आवाज उठाऊंगा, बुलंद करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम निरंतर करते रहूंगा। क्षेत्र मूल आवश्यकताएं क्या क्या है जिनको 5 साल पूरा करेंगे आप? गौशालाओं की बहुत आवश्यकता है, किसान परेशान है। सबसे बड़ी मैं समझता हूँ अभी इस समय जो परेशानी जो हमारे सामने है, तो इसलिए गौशालाएं बने और उनमें पर्याप्त बजट का आवंटन हो। इसके अतिरिक्त हमारे अटेर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है, जो हर साल 40-50 गांव है जो डूब क्षेत्र में आ जाते हैं, वहां पे विस्थापन और ओवरब्रिज का निर्माण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैंने ये फैसला किया है कि मैं हर गांव में, हर मजरे टोले पर जाऊंगा और सभी लोगों को इकट्ठा करूंगा। जिनने मुझे वोट दिया उनको भी बुलाऊंगा और जो किसी कारणवश नहीं भी दे पाए मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा। और जो भी गांव की सार्वजनिक समस्याएं और जो भी चीज मेरे समक्ष आएंगी उनको नोट करके इन 5 साल में उन सभी को पूरा करने के पूरा प्रयास करूंगा और 5 साल में पूरा उनको पूर्ण करके जनता का विश्वास जीत के अगली बार मैदान में उतरूंगा। आगामी समय में, भविष्य में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं जनता के दिलों में पाना चाहता हूँ कि वहां बना रहूं बस। जब वहां बनाऊं तो फिर क्या रहता है, राजनीति में जनता सबसे ऊपर है। किसी नेता को यदि घमंड हो जाए कि मैं बड़ा हूं, बस उसी दिन उसका ये मान लीजिए घमंड टूटने का समय आ गया। तो मैं चाहता हूं मैं जनता के दिलों में बसा रहूं, जनता के चरणों की धूल बना रहूं। बाकी जब मैं यह क्या कहते हैं स्टेज प्राप्त कर लूंगा तो जनता मुझे खुद ही बहुत ऊपर स्थान देती जाएगी, जिसकी मैं आशा भी नहीं कर सकता। सार्वजनिक जीवन में परिवार को समय देना बहुत मुश्किल हो पाता है, ऐसे में आप कैसे मैनेज करते हैं? ये तो बड़ा मिसमैनेजमेंट है, ये आपने जो है बिल्कुल दुखती नस दबा दी है। तो ये थोड़ा रहता है, मिसमैनेजमेंट रहता है, क्योंकि पब्लिक लाइफ है, इसमें सबसे पहली प्राथमिकता पब्लिक को दी जाती है और निश्चित ही परिवार के लिए पूरा समय तो नहीं निकल पाता। लेकिन परिवार भी मेरा, क्योंकि हमारा परिवार राजनीतिक परिवार रहा है, मेरे स्वर्गीय पिताजी राजनीति में रहे हैं, तो परिवार मेरा इस बात को भली भांति जानता है कि हमने इस चीज को चुना है, राजनीति करने का, सेवा करने का हम लोगों ने खुद से निर्णय लिया है। तो उसमें फिर हमको कई सारे त्याग करने पड़ेंगे। तो मेरा परिवार मुझे पूर्ण रूप से सहयोग करता है, ये जानते हुए कि हम इतने बड़े क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। तो कई बार हो सकता है कि समय की एक दूसरे के लिए कमी रह जाए, लेकिन सबका सहयोग आशीर्वाद है, पूरे परिवार का मुझे इसमें सहयोग रहता है। राजनीति के साथ व्यावसायिक रूप से यदि बात करें तो व्यावसायिक जीवनयापन के लिए क्या क्या तरीके अपनाए आपने? मैंने व्यवसाय से अपने आप को जब से राजनीति में कदम रखा दूर कर लिया। और मेरे भाई हैं तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा व्यवसाय वगैरह जो है ये सारी चीजों में आप देखो, अच्छे से काम करें, ईमानदारी से अपना टैक्स पे करें
और जो गवर्नमेंट के मापदंड है उनका पालन करते हुए काम करें। और मैं खुद को अपने आप को जब तक राजनीति कर रहा हूँ व्यवसाय से मैंने दूर रखा हुआ है, क्योंकि दोनों काम नहीं हो सकते। अगर मैं फुल टाइम राजनीति करना चाहता हूँ तो उसके बीच में व्यवसाय में फिर मन नहीं लगेगा, और वो सही बात तो ये सफल भी हो। जो भी काम करो पूरी शिद्दत से करना चाहिए, इसलिए मैं सेवा पूरी शिद्दत से कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को व्यवसाय से दूर कर लिया। मेरा व्यवसाय, मेरी राजनीति, सब कुछ मेरा जनता जनार्दन है, तो उनकी सेवा करता रहता हूँ। और बाकी परिवार के लोग करेंगे व्यवसाय तो वो लोग मुझे मदद करते रहते हैं, आर्थिक रूप से मेरी दाल रोटी चलती रहती है। बहुत बढ़िया बात कही। तो अब ये थे हेमंत कटारे जी, जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष सचदेव कटारे जी के पुत्र हैं। राजनीति की इनकी रगों में बहती है और इसी के दम पर ये जनता की सेवा करते हैं, सेवा क्षेत्र में लगातार शक्ति रखते हैं और व्यवसाय से अपने को दूर कर लिया है, क्योंकि भाइयों को काम सौंप दिया कि व्यवसाय करें, ये राजनीतिक रूप से सेवा के क्षेत्र में ही काम करेंगे। प्रदेश टुडे के लिए हृदय धारवार, भोपाल।